अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे उन पोशीदा सिस्टम्स की जो हमारी जदीद दुनिया को चला रहे हैं। शायद हमें इसका एहसास ना हो, लेकिन ये हर जगह काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब हम ड्राइव थ्रू से अपना पसंदीदा बर्गर खरीद रहे होते हैं। तो चलें देखते हैं कि ये सब कुछ पसे पर्दा कैसे काम करता है। जरा सोचें, कोई मैकडॉनल्ड्स की ड्राइव थ्रू पर है और स्पीकर पर ऑर्डर दे रहा है, लेकिन जिस शख्स से वो बात कर रहा है वो शायद उसी शहर में है ही नहीं। हो सकता है वो अपने घर से सैकड़ों मील दूर वॉइप यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हो। ये एक सादा सी खरीदारी को एक इंतहाई पेचीदा टेक्निकल अमल में बदल देता है, और ये सब कुछ पर्दे के पीछे हो रहा होता है। तो फिर सवाल ये है कि मैकडॉनल्ड्स जैसा एक आलमी कारोबार जो हर रोज़ लाखों की तादाद में ऐसी ट्रांजैक्शंस करता है, वो ये सब कुछ बगैर किसी गड़बड़ और अफरा तफरी के कैसे संभाल लेता है? इसका जवाब एक ऐसे सिस्टम में छुपा है जिसके बारे में ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं, लेकिन दरअसल यही जदीद कारोबार की रीढ़ की हड्डी है। और इस पूरी अफरा तफरी को काबू में रखने वाले निज़ाम को कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, या मुख्तसरन AIS। ये वो अनदेखी मशीन है जो इस बात को यकीनी बनाती है कि हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक चलती रहे। हर ऑर्डर से लेकर हर अदायगी तक सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से ट्रैक होता है। तो ये AS आखिर है क्या? देखें, इसे सिर्फ एक खाता या लेजर ना समझें। ये किसी भी कंपनी का, आप कह सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ये उन तमाम तरीक़ों, प्रोसेसेस और सिस्टम्स का मजमूआ है जो कारोबार में होने वाले हर मालियाती वाक़े का डेटा इकट्ठा करता है, उसे रिकॉर्ड करता है, उस पर काम करता है और फिर उसकी रिपोर्ट बनाता है। आसान लफ्ज़ों में, ये कारोबार की ज़ुबान बोलता और समझता है। ये मिसाल तो AIS की अहमियत को बिल्कुल साफ साफ बता देती है। इसके बगैर कारोबार चलाना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी गाड़ी की विंडशील्ड को ढांपकर उसे चलाने की कोशिश की जा रही हो। कुछ नजर नहीं आएगा, ना ये पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं और ना ये कि कब क्या ठीक करना है। AIS ही वो विंडशील्ड है जो मैनेजर्स को वो साफ नज़ारा देती है जिसकी उन्हें कारोबार को सही सिमत में ले जाने के लिए ज़रूरत होती है। अच्छा, इस पेचीदा सिस्टम को आसानी से समझने के लिए इसे 5 बुनियादी कामों में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले, ये किसी भी कारोबारी अमल जैसे कि फ़रोख्त से डेटा हासिल करता है। दूसरा, ये इस डेटा को सही रिकॉर्ड में दर्ज करता है। तीसरा, ये अंदरूनी कंट्रोल्स के जरिए इस डेटा को महफूज बनाता है। चौथा, ये इस सारे डेटा को प्रोसेस करके इसका खुलासा तैयार करता है। और आखिर में, पांचवा कदम, ये मैनेजर्स और सरमायाकारों जैसे लोगों के लिए रिपोर्ट्स तैयार करता है। चलें, अब इसे अमली तौर पर देखते हैं। आइए एक बर्गर की फरोख्त का सफ़र शुरू से आखिर तक देखते हैं ताकि ये समझ सकें कि AIS किसी कारोबार के मुख्तलिफ हिस्सों को कैसे एक दूसरे से जोड़ता है। तो सफ़र शुरू होता है सबसे वाज़ेह कदम से, यानी फ़रोख्त से। जब कोई बर्गर खरीद कर उसकी अदायगी करता है तो AIS फ़ौरन इस ट्रांजैक्शन को पकड़ लेता है। ये इस आमदनी को रिकॉर्ड करता है जिससे कंपनी के मालियाती रिकॉर्ड में फ़ौरन इजाफा हो जाता है। लेकिन कहानी दरअसल फ़रोख्त से भी पहले शुरू होती है। इस बर्गर को बनाने के लिए कंपनी को बन, गोश्त, सब्जियां और दूसरा सामान खरीदना पड़ा था। इसे कहते हैं इखराजात का अमल। AIS इन तमाम खरीदारियों और सप्लायर्स को की जाने वाली अदायगियों का हिसाब रखता है ताकि हर एक रुपए की लागत का हिसाब रहे। और फिर आखिर में आता है तब्दीली का अमल। ये वो मरहला है जहां खाम माल यानी गोश्त, बन और सब्जियां उस मज़ेदार बर्गर में तब्दील होते हैं। AIS इस पैदावार के अमल में आने वाले तमाम अखराजात का हिसाब रखता है, मुलाजमीन की तनख्वाहों से लेकर बिजली के बिल तक। तो ये तो थीं बुनियादी बातें, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने इन सिस्टम्स में एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। अब बात सिर्फ चीज़ों को तेज़ करने की नहीं रही, बल्कि पूरे अमल को अस-सरे-नौ यानी री इंजीनियर करने की है ताकि कारकर्दगी को एक नई सतह पर ले जाया जा सके। फोर्ड मोटर कंपनी की ये मिसाल बिल्कुल ज़बरदस्त है। पुराने ज़माने में उनके 500 से ज़्यादा मुलाजमीन सिर्फ कागज़ों के ढेरों को आपस में मिलाने का काम करते थे, परचेज ऑर्डर को वसूली की रिपोर्ट से और फिर इनवॉइस से। ये एक बहुत ही सुस्त, महंगा और गलतियों से भरा हुआ अमल था। लेकिन नए तरीके में एक ऑनलाइन डेटाबेस ने ये सब बदल दिया। अब कंप्यूटर खुद ब खुद इन दस्तावेज़ात को एक दूसरे से मिला देता है। और नतीजा हैरान कुन था। इस एक तब्दीली की वजह से फोर्ड ने अपने अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट के आमले में 75% कमी कर ली। ये कारकर्दगी में एक बहुत बड़ी छलांग है जो ये दिखाती है कि IT की ताकत किसी भी कारोबार के काम करने के तरीके को कैसे मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। और ये नया सिस्टम काम करते हुए कुछ ऐसा लगता है
کاغذوں کے انباروں کے بجائے ایک ملازم بس ایک اسکرین پر ڈیٹا داخل کرتا ہے اور باقی سارا بھاری کام سافٹ ویئر خود کرتا ہے۔ وہ پرچیز آرڈر اور وصولی کی رپورٹ کو سیکنڈوں میں ڈھونڈ کر ملاتا ہے اور ادائیگی کی منظوری دے دیتا ہے۔ یہ نہ صرف تیز ہے بلکہ بہت زیادہ درست اور محفوظ بھی ہے۔ کارکردگی کے علاوہ ایک اور بہت اہم نقطہ ہے اور وہ ہے حفاظت۔ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کیا گیا AIS صرف کام کو تیز نہیں کرتا بلکہ یہ کمپنی کے اثاثوں اور ڈیٹا کو مختلف خطروں سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ جب یہ سسٹم ناکام ہوتے ہیں تو نتائج تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، ہر کاروبار کو خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ اکاؤنٹنگ ڈیٹا میں چھوٹی موٹی غلطیوں سے لے کر جو غلط کاروباری فیصلوں کا باعث بن سکتی ہیں، بڑے پیمانے پر فراڈ اور سائبر حملوں تک جو پوری کمپنی کو تباہ کر سکتے ہیں۔ ایک مضبوط AIS کو انہی خطرات سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسے کنٹرولز ہوتے ہیں جو غلطیوں کو روکتے ہیں، دھوکہ دہی کا پتہ لگاتے ہیں اور کمپنی کے اثاثوں اور ڈیٹا کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ ایک ڈیجیٹل محافظ کی طرح کام کرتا ہے۔ تو آج ہم نے اکاؤنٹنگ انفارمیشن سسٹم نامی اس ان دیکھی مشین کی صرف ایک جھلک دیکھی ہے۔ یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے، ہمارے ارد گرد کی دنیا میں اور کون سے ایسے نادیدہ نظام کام کر رہے ہیں جو خاموشی سے ہر چیز کو ممکن بنا رہے ہیں؟